हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं साड़ी से बनी हुई फ्रॉक जो काफ़ी हल्की और कंफर्टेबल है। ये हमारी डबल अम्ब्रेला में बनी हुई फ्रॉक है जिसे हमने अपनी साड़ी से बनाया हुआ है। इसमें करीबन 4 मीटर कपड़ा लग चुका है और इसका लुक कुछ ऐसा आया है, आप देख सकते हैं। ये हमारी इस तरह से बनके तैयार हुई फ्रॉक है। अब हम आपको साड़ी दिखाएंगे जो हमने जिस साड़ी से हमने बनाया है। ये इसका साड़ी का पल्लू साइड है और हम पल्लू का कहीं पर भी प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इसके बॉर्डर का। हम सिर्फ इसके बीच का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है। इसका हमने बॉर्डर निकाल दिया है और बॉर्डर निकालने के बाद में हम जितना हमें घेर चाहिए उतना फैब्रिक अलग कर लिया है और फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया। पहले डबल किया है, उसके बाद में एक बार और फोल्ड किया है, यानी हमने 4 तह में इसको कपड़े को पलट लिया है। अब पलटने के बाद में हम पहले लगाएंगे कमर का निशान। कमर हमें 20 इंच चाहिए जो पेट का है, इसलिए हम इसे 11 इंच पर रख रहे हैं और इसे निशान लगाते हुए नाप लेंगे कि क्या हमारा ये 20 इंच है। उसके बाद में जितना कपड़ा है इससे हम निशान लगाते हुए पूरा घेरा तैयार कर लेंगे। आपको इसमें निशान नहीं दिख रहे हैं लेकिन निशान लगे हुए हैं। जो भी कपड़ा है कोने से कोने तक पूरा घेरा बना के इसे कट कर लेंगे। ये हमने घेरे को कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में हम इसके कमर का निशान भी, जो निशान लगा हुआ है, उसे कट कर लेंगे। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और घेर वाला फैब्रिक कट करने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे होगा उसे हम बराबर कर लेंगे। पहले हमने कमर साइड में बराबर किया है, उसके बाद में इसे झाड़ते हुए सीधा करते हुए और फिर बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद में नीचे का हमारा जो कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा लटक रहा था, यानी जो फालतू आ रहा है, उसे कट कर लेंगे। ये हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद में जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। देखिए ये घेर हमारा बराबर हो चुका है। अब ये हमारा कपड़ा कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं है। तो चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड हमने गोल रखा है और छोटा गला है। पहले हम आधा इंच की सिलाई चलाएंगे और सिलाई चलाने के बाद में हम इसे पलट देंगे। कपड़े को हमने पलट दिया है और पलटने के बाद में हम इस पर प्रेस सिलाई चलाएंगे, यानी चपटी सिलाई जो हमें बिल्कुल किनारे से लगाई जाती है वो सिलाई चलाएंगे। और सिलाई चलाने के बाद में हम देखेंगे कि पूरा कपड़ा सही से गला हमारा बैठा है या नहीं। उसके बाद में हम कपड़े और अस्तर को संभालते हुए पूरा अस्तर और कपड़ा आपस में सिल लेना है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, काफ़ी फिसलता हुआ है और नीचे का साटन का कपड़ा लगा है, वो भी फिसलता है, इसीलिए हमें बड़े संभालते हुए इस कपड़े को सिलना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर दिया है। उसके बाद में जो भी सिलाई हमारी बची हुई है अस्तर की वो भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये मेरी फ़्रॉक कैसी बनी है, जो कि मैंने पुरानी साड़ी से बनाई हुई है। आजकल साड़ियाँ बहुत ही कम पहनी जाती हैं।
ये हमने इसमें डॉट लगाई हैं पीछे के साइड में, और आगे भी डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने से फिटिंग अच्छी आती है, और आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। डॉट लगाने के बाद में लुक कुछ ऐसा आया है। उसके बाद में हम इसी के घेर को तैयार करेंगे। पहले हमने अस्तर को रख लिया है, उसके बाद में जो भी हमने घेरा काटा था उसे रख देंगे, और पहले हम इसकी जो कमर वाला कपड़ा है उसे अटैच कर देंगे एक ही में। आपस में कपड़े को रखते हुए एक साथ संभालते हुए इस पर सिलाई चलाएंगे। सिलाई हमने आधा इंच की चलाई है। जिस तरह से अस्तर को जोड़ते हैं कपड़े में, उसी तरह से इस कमर वाले कपड़े को हम जोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसे पहले सुई से कच्चा भी कर लें, ताकि ये कपड़ा फिसले ना। मैंने इसे कच्चा नहीं किया था। उसके बाद में हम जो हमने बैक का जो हिस्सा बनाया था पीछे का, उस पर रखते हुए बराबर नापते हुए इसे सिल लेंगे। बराबर हमने रख लिया। उसके बाद में हमने इस पर आधा इंच सिलाई कर ली है। ये हमने आधा इंच की सिलाई कर ली है दोनों साइड में। उसके बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में इस पर प्रेस सिलाई चलाएंगे। अस्तर को नीचे की ओर रखते हुए और जो हमारा चोली है उसे ऊपर की तरफ खसकाते हुए इसमें हम बीच में सिलाई चलाएंगे। ये हमने सिलाई चला दी है, और इसका लुक कुछ ऐसा आया। ये हमारा बैक है। उसके बाद में इसी तरह से हमने फ्रंट को तैयार करना है। इसमें काफ़ी घेर है, क्योंकि ये डबल अम्ब्रेला में बना हुआ घेर है। आगे का हिस्सा चौकोर है। पहले हमने अस्तर को रख लिया है, और फिर कपड़े को इसमें भी हम आधा इंच की सिलाई चलाएंगे, और सुई को नीचे रखते हुए कपड़े को मोड़ लेंगे, ताकि हमारी नोक जो है चौकोर गले की अच्छे से आए। हमने इसमें चौकोर गले की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, और कंप्लीट करने के बाद में कट लगाए हैं, और कट लगाने के बाद में इसे पलट लिया है। ये हमने चौकोर गले को पलट लिया है। उसके बाद में हम इससे प्रेस सिलाई चलाएंगे। सिलाई बिल्कुल ही किनारे पर चलानी है। और किनारे पर सिलाई चलाते हुए इसे हमें पूरा कर लेना है। उसके बाद में हम इसके भी अस्तर को एक साथ जोड़ लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा और अस्तर इधर उधर खिसके ना। ये हमने पूरे पर सिलाई चला ली और डॉट भी डाल दी हैं। जिस तरह से हमने पीछे डॉट डाली थी उसी तरह से आगे डाल दी हैं। उसके बाद में इसके भी घेरे को हम तैयार करेंगे। अस्तर और कपड़े को आपस में अटैच करते हुए इस पर हम सिलाई चलाएंगे। जिस तरह से हमने बैक वाला घेरा बनाया था उसी तरह से इसे भी कंप्लीट करेंगे। मैंने इसे कच्चा नहीं किया था, इसीलिए काफ़ी संभालना पड़ रहा है। लेकिन आप कभी भी सिले तो इसे कच्चा कर लें, या तो इसे पिन अप कर लें। पिन अप करने से कपड़ा फिसलता नहीं है। कपड़े को संभालते हुए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, और पहले चोली को रखते हुए घेरे को रखा है, और उसके बाद में इस पर आधा इंच की सिलाई चलाएंगे। दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए इस पर सिलाई चला रहे हैं, और सिलाई को चलाने के बाद में इसे पलट लिया है, और इस पर भी हम उसी तरीके से सिलाई चलाएंगे जैसे हमने बैक में चलाई थी। ये हमारा कपड़ा यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, दब गया था, उसे हमने खोल के फिर से इस पर सिलाई चला लेंगे। और सिलाई चलाने के बाद में इसे पलट लिया है,
और फिर हम इस पर एक प्रेस सिलाई चलाएंगे जैसे हमने बैक में चलाई थी। इस सिलाई को भी कंप्लीट करने के बाद में हम अब आपको इसका घेरा दिखा दे रहे हैं, कितना बड़ा घेरा है इसका, काफ़ी घेरा है इसमें। ये हमारी स्लीव्स हैं जो कि बीच से कटी हुई है, इसे हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमने इसमें बीच में सिलाई चला दी है और उसके बाद में हम एक प्रेस सिलाई चलाएंगे ताकि ये कुछ फिनिशिंग में दिखाई दे, इसमें झोल ना आए और अच्छा लगे। उसके बाद में हम एक इसमें पट्टी लगाएंगे क्योंकि आगे की साइड बहुत सिंपल दिख रहा है और जो हमारा बॉर्डर का पट्टी था उसी को इसमें लगाएंगे। ये साड़ी का बॉर्डर है, इसमें जो ट्रायंगल शेप में है उसे आगे की तरफ रखेंगे और जो फुल साइड बने हैं ये प्लेन है उसे हम पीछे कर देंगे। इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक और सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी भी स्लीव्स तैयार करनी है। ये हमने दूसरी भी बना ली है। उसके बाद में हम अब दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे। पहले हमने फ्रंट को रखा है, उसके ऊपर बैक को रखा है। अब हम इसके मुड्ढों को अटैच करेंगे। इसमें हमने आधा इंच की सिलाई चलाई है और फिर दूसरे साइड में भी आधा इंच की सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर इसमें आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन का जो बीच वाला जोड़ था उसे हमने मुड्ढे की सिलाई पर रखते हुए बराबर नाप लिया है। उसके बाद में हम इस पर बराबर करके आधा इंच की सिलाई चलाएंगे और जो हमारा जोड़ था आस्तीन का और मुड्ढे का जोड़ है जो उसके बीचों बीच में इसे रखेंगे। अब बीच में रखते हुए फिर हम इसमें सिलाई चला लेंगे। ये हमारी एक साइड की स्लीव्स तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी स्लीव्स लगानी है। पहले हम इसे पूरा बराबर नाप लेंगे और उसके बाद में हम इस पर आधा इंच की सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद में हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। पहले हमने इसमें स्लीव्स में फिटिंग लगाई है, उसके बाद में हमने चोली में लगाई है और फिर घेरे में। ये हमने एक साथ ही पूरे फ्रॉक में स्टिचिंग करी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई चलाएंगे। ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आपको मेरी फ़्रॉक पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये फ्रॉक कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।